नाजरीन, आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम एक ऐसे हैरत अंगेज राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रखा है। आखिर असहाबे कहफ और असहाबे रकीम कौन थे? क्या ये एक ही जमात थी या दो अलग अलग निशानियां? और वो कौन सा ईमान था जिसकी खातिर चंद नौजवानों ने अपनी बस्ती, अपना सुकून और अपनी जान तक खतरे में डाल दी? ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक जालिम दौर, एक गुमराह मुआशरा और उसके दरमियान चंद ऐसे नौजवान जिन्होंने बातिल के सामने झुकने के बजाय एक गार का रास्ता चुन लिया। मगर वो गार सिर्फ एक पनाहगाह न बनी, बल्कि अल्लाह की कुदरत का ऐसा जिंदा मौजज़ा बन गई जिसने वक्त को भी हैरान कर दिया। मोहतरम दोस्तों, जब हम इस मामले को गहराई से देखते हैं तो मालूम होता है कि कहफ वाज़ेह तौर पर गार को कहते हैं, यानी वो जगह जहां ये नौजवान पनाह गुज़ीन हुई। लेकिन रकीम एक ऐसा लफ्ज़ है जिसने सदियों से अहले इल्म को गौर व फिक्र में डाल रखा है। कुछ उलमा की राय है कि ये उस बस्ती का नाम था जहां से ये ईमान वाले नौजवान निकले थे, जबकि बाज़ कहते हैं कि ये उस पत्थर या चट्टान को कहा गया था जो गार के दहाने पर मौजूद थी। और एक और दिलचस्प राय ये भी है कि रकीम दरअसल उस तख्ती या तहरीर का नाम था जिसमें उनके नाम और उनका नाजरीन ये वाक़या महफूज किया गया था ताकि आने वाली नस्लें इससे सबक हासिल कर सकें। नाजरीन, रकीम के बारे में अगर मुख्तलिफ अक़वाल पर गौर किया जाए तो उनमें सबसे ज़्यादा मजबूत और मोतबर कौल वो मालूम होता है जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से मनक़ूल है। उसके मुताबिक रकीम से मुराद तांबे की वो तख्ती थी जिस पर असहाबे कहफ के हालात, उनके नाम और उनके वाक़े की तफसील लिखी गई थी। यानी ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं था, बल्कि एक ऐसी तहरीर थी जिसमें उस दौर के लोगों ने इस गैर मामूली वाक़े को महफूज कर दिया था ताकि वो उनकी तारीख़ का हिस्सा बन जाए। रिवायात से ये बात भी सामने आती है कि उस वक्त की काफिर कौम ने उन नौजवानों के बारे में बाकायदा इंदराज किया था कि वो कब अपनी बस्ती से निकले, कितने अफराद थे, उनका पसे मंज़र क्या था और वो कौन लोग थे जो अचानक उनकी नज़रों से ओझल हो गए। इससे अंदाज़ा होता है कि वो कोई बिल्कुल सादा और बेतरतीब कौम न थी, बल्कि वाक़यात, हादिसात और अहम अहवाल को लिखने और महफूज करने का एक बाकायदा तरीक़ा रखती थी। गोया असहाबे कहफ का मामला उनके नज़दीक इतना गैर मामूली था कि उसे महज एक वाक़या समझकर छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि उसे तारीख़ की सूरत दे दी गई। मगर मोहतरम दोस्तों, यहाँ एक नहायत अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर कुरान मजीद में असहाबे कहफ का ये वाक़या बयान करने की क्या हिकमत थी? तो इस बात को समझने के लिए उस ज़माने के माहौल को जहन में लाना होगा। अहले मक्का के वहमो गुमान में भी ये बात न थी कि कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन इस कदर खुले अंदाज में अपने आबा व अजदाद के दीन के मुकाबले में एक अल्लाह की इबादत की दावत पेश फरमाएंगे। जब ये ऐलान हुआ, हक जब मजमा आम में जबल सफ़ा की बुलंदी से सामने आया तो ये मंजर सबके लिए चौंक देने वाला हा। यहूद व नसारा भी इसे हैरत से देख रहे थे, जबकि कुरैश के अंदर गुस्से, बेचैनी और खौफ की एक शदीद लहर दौड़ गई। उन्हें यह खतरा महसूस होने लगा कि अगर ये दावत आगे बढ़ गई तो उनकी पुरानी बरतरी, कबायली सरदारी, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत, सियासी असर व रसूख और उनका कारोबारी निज़ाम सब कुछ हिल कर रह जाएगा। और कुरैश के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल बात ये थी कि जिस शख्सियत से वो मोहब्बत भी रखते थे, जिसकी दयानत व अमानत के खुद मोतरफ थे, अब वही शख्सियत उनके बातिल निज़ाम के बलमुकाबिल हक़ की आवाज़ बनकर खड़ी हो गई थी। मगर अब मसला ये था कि जिस हस्ती को वो बरसों से सच्चा और अमानतदार मानते आए थे, आखिर उसी की मुखालिफत किस बुनियाद पर करें? उसे झुठलाएं तो कैसे झुठलाएं? मोहतरम दोस्तों, इसी कशमकश के दौरान नज़र बिन हारिस सामने आया, जो बड़ा तजर्बेकार, निहायत मक्कार, दुनिया देखा हुआ और बातों का बहुत माहिर शख्स था। उसे पिछली कौमों, बादशाहों और पुराने वाक़यात का भी काफ़ी इल्म था। इसीलिए उसने कुरैश के सरदारों से कहा, तुम लोग अपने आप को मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में ज़्यादा अक्लमंद ना समझो। तुम ही वो लोग हो जो उनकी जवानी के ज़माने में उन्हें सादिक और अमीन कहा करते थे। तुम उनकी बात पर भरोसा करते थे और उनके किरदार की गवाही देते थे।
मगर आज जब उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है तो कभी तुम उन्हें झूठा कहते हो, कभी शायर और कभी काहिन करार देते हो। नज़र बिन हारिस ने मजीद कहा, ए अहले मक्का, मेरी बात गौर से सुनो। मैंने बहुत से इलाकों का सफ़र किया है। मैंने जादूगरों को भी देखा है, काहिनों को भी पहचाना है और शायरों की महफिलों को भी करीब से समझा है। मगर मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न जादूगर हैं, न काहिन और न शायर। उनकी बात, उनका अंदाज, उनकी कैफियत और उनके कलाम का असर इन सब से बिल्कुल जुदा है। लिहाजा अगर तुम वाकई उनका मुकाबला करना चाहते हो तो ये काम जज्बात से नहीं बल्कि बहुत सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि ये मामला आम नहीं बल्कि निहायत नाजुक और फैसला कुन है। मोहतरम दोस्तों, नज़र बिन हारिस की ये बातें सुनकर कुरैश के वो लोग जो कुछ संजीदगी और शऊर रखते थे, एक अजीब शशोपंज में पड़ गए। एक तरफ वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अमानत और पाकीज़ा किरदार को जानते थे और दूसरी तरफ उनके दिलों में अपने आबाई निज़ाम के बिखरने का खौफ भी बैठा हुआ था। बहुत गौर व फिक्र, आपस की मुशावरत और तवील सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया कि इस मामले में मदीना के यहूदी उलमा से राय ली जाए, क्योंकि वो आसमानी किताबों के जानने वाले समझे जाते थे और उनके पास अंबियाए साबिकीन के वाक़यात का भी इल्म था। चुनाचे कुरैश ने अपने 2 नुमाइंदे मदीना की तरफ रवाना किए। एक नज़र बिन हारिस था और दूसरा उक़बा बिन अबी मुआइत। ये दोनों वहाँ पहुँचे और यहूदी उलमा के सामने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला रखकर मशवरा तलब किया। यहूदी उलमा ने कहा, अगर तुम वाकई ये जानना चाहते हो कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं या नहीं, तो उनसे 3 सवालात करो। अगर वो इनके दुरुस्त जवाब दे दें तो समझ लेना कि वो वाकई अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल हैं, और अगर जवाब न दे सकें तो फिर तुम्हारे लिए फ़ैसला आसान हो जाएगा। फिर उन्होंने पहला सवाल ये बताया कि उनसे पूछो वो नौजवान कौन थे। चुनाचे उन उलमा ने 3 सवालात तय किए। पहला ये कि उन नौजवानों के बारे में पूछो जो कदीम ज़माने में अपने शहर से निकल गए थे। दूसरा, उस शख्स के मुताल्लिक सवाल करो उस शख्स के बारे में जिसने मशरिक़ से मगरिब तक पूरी ज़मीन का सफ़र किया। और तीसरा सवाल रूह के बारे में करना कि आखिर वो क्या चीज़ है। मोहतरम दोस्तों, याद रखने वाली बात यह है कि ये तीनों सवालात आम नौइयत के न थे, बल्कि अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों की कदीम रिवायात और तारीख़ से जुड़े हुए थे। हिजाज़ के इलाके में न तो इन वाक़यात का कोई ख़ास चर्चा था और न ही आम लोगों को इनकी तफसील मालूम थी। इसी वजह से ये सवालात बतौर इम्तिहान मुंतखब किए गए थे, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि आया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वाकई कोई गैबी ज़रिया है इल्म है या ये सब महज एक दावा है। चुनाचे नदर बिन हारिस और उक़बा बिन अबी मुआइत ये सवालात लेकर मदीना मुनव्वरा से वापस आए और कुरैश के सरदारों को बड़ी उम्मीद और जोश के साथ ये सारी बात बताई। उन्होंने कहा, अब फैसला करीब है, अब मालूम हो जाएगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के नबी हैं या नहीं। फिर कुरैश का एक वफ़द इन सवालात को लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। जब ये सवालात पेश किए गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सुनकर फरमाया, मैं तुम्हें इनका जवाब कर दूंगा। यहाँ एक निहायत अहम और ईमान अफरोज़ पहलू सामने आता है, क्योंकि इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई और इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह कहफ में निहायत वाज़ेह और हिकमत के साथ बयान फरमा दिए। लेकिन मोहतरम दोस्तों, हमारी आज की गुफ्तगू का महवर ये नहीं कि तीनों सवालात के जवाबात तफसील से बयान किए जाएं, बल्कि हम सिर्फ उस पहले सवाल पर तवज्जो देंगे जो उन नौजवानों के बारे में था। वो नौजवान जो अपने ईमान को बचाने के लिए अपनी बस्ती, अपना माहौल और अपनी आरामदेह ज़िंदगी छोड़कर निकल खड़े हुए। यही वो लोग हैं जिन्हें हम अस्हाबे कहफ के नाम से जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये वाक़या उस दौर का है जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। अल्लाह ताला ने आपको दीन हक़ की दावत देने के लिए उस खित्ते में मबूस फरमाया जो आज के दौर में फ़लस्तीन के नाम से जाना जाता है। उस ज़माने में ये इलाका अजीम रोमी सल्तनत के ज़ेर इक़्तिदार था और वहाँ के अक्सर लोग बुत परस्ती में मुब्तला थे। इसी खित्ते में एक यहूदी बादशाह भी हुक्मरानी कर रहा था, जो दरअसल रोमन एम्पायर के मातहत रहकर अपनी हुकूमत चला रहा था, और यही वो माहौल था जहाँ से उस ईमान अफरोज़ वाक़े की इब्तिदा होने वाली थी। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने दावत हक़ का आगाज़ फरमाया तो उस वक्त की रोमी ताकतों ने आपकी मुखालफत पर उतर आईं। हालात यहाँ तक पहुँचे कि
कि आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और आपको सूली देने का इरादा किया गया, मगर अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से आपको जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया और दुश्मन अपने मंसूबे में नाकाम रहे। इस वाक़े के कुछ अरसे बाद यहूदियों ने रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, जिसका अंजाम निहायत हौलनाक निकला। फिर बादशाह ने गुस्से में आकर यरूशलेम और पूरे फ़लस्तीन पर हमला कर दिया। शहर उजाड़ दिए गए, बस्तियां मिटा दी गईं, यहाँ तक कि बैतुल मक़दस को भी मसमूर कर दिया गया। तारीख बताती है कि इस जुल्म और बर्बरियत के दौरान तकरीबन 1.5 लाख यहूदी कत्ल कर दिए गए, और जो जिंदा बच गए वो अपनी जानें बचाकर इस सरजमीन से निकलने पर मजबूर हो गए। अलबत्ता ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, यानी वो लोग जो दीन हक पर कायम थे, वहीं बाकी रहे, और यही वो तबका था जिस पर बाद में सख्त आजमाइश आने वाली थी। चुनाचे उस वक्त के बादशाह ने, जो रूमी इक़्तिदार के ज़ेरे साया अपनी हुकूमत चला रहा था, ईसाइयों पर जुल्म सितम का एक नया बाब शुरू किया। मोहतरम दोस्तों, ये तकरीबन 250 ईस्वी का ज़माना था, जब एक जालिम बादशाह, जिसे तारीख़ में दकियानूस के नाम से याद किया जाता है, अपने इक़्तिदार के नशे में चूर था। उसके हुक्म से शहर अफसूस के बाहर हर साल एक बड़ा मजहबी मेला मुनक़्क़िद किया जाता था, जहाँ खुलेआम बुत परस्ती की जाती, तरह तरह की खुराफात पेश की जाती और जानवरों के खून से अजीब व गरीब रसूमात अदा की जाती। बादशाह का हुक्म था कि हर शख्स इस मेले में शरीक हो और बुतों के आगे सर झुकाए, और जो कोई इससे इनकार करे या ज़रा सी हिचकिचाहट दिखाए, उसे फ़ौरन मौत के घाट उतार दिया जाए। इसी माहौल में उस साल कुछ नौजवान भी इस मेले में आए। ये आम लोग नहीं थे, बल्कि अपनी कौम के समझदार और नुमाया अफराद में शुमार होते थे। जब इन नौजवानों ने अपनी ही कौम को पत्थर के बेजान बुतों के सामने सजदा करते देखा, उनके सामने खून के नजराने पेश होते देखे और उन रसूमात को देखा जिनमें ना अक्ल थी ना हकीकत, तो इनके दिलों में एक अजीब बेचैनी पैदा हुई। उन्हें ये सब कुछ इंतहाई बेमानी, बेवक़्त और सरासर गुमराही महसूस होने लगा, और यही वो लम्हा था जहाँ से एक खामोश बगावत ने जन्म लेना शुरू किया। फिर अल्लाह ताला की कुदरत का एक अजीब मंजर सामने आया। हज़ारों लोगों के उस मजमे में से चंद दिल ऐसे चुन लिए गए जिनमें अचानक बुत परस्ती के खिलाफ शदीद नफरत पैदा हो गई। ये कोई आम कैफियत न थी, बल्कि दिलों के अंदर एक खामोश इनकलाब शुरू हो चुका था। चुनाचे इनमें से एक नौजवान मेले की हंगामा खेजी से निकलकर दूर एक दरख्त की घनी छाँव में जा बैठा, जैसे वो खुद को इस माहौल से अलग करना चाहता हो। अभी कुछ ही वक्त गुज़रा था कि एक और नौजवान वहाँ आकर उसके पास बैठ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद बढ़ती गई, यहाँ तक कि वहाँ 7 नौजवान जमा हो गए। ये सब एक दूसरे के लिए अजनबी थे, न पहले कोई तारुफ न कोई पहचान, लेकिन एक चीज़ थी जो सबको जोड़ रही थी, और वो थी दिल के अंदर जलती हुई वही एक चिंगारी जो अपनी कौम के जाहिलाना अकायद के खिलाफ बगावत पर उभार रही थी। लेकिन साथ ही एक खौफ भी इन सब के दिलों में मौजूद था। हर एक के दिल में ये खदशा था कि अगर किसी को मेरे ख्यालात का पता चल गया तो वो फ़ौरन बादशाह तक खबर पहुंचा देगा और फिर मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी कश्मकश, इसी खामोशी और इसी खौफ के साये में काफ़ी वक्त गुजर गया। फिजा पर एक अजीब सन्नाटा तारी हो गया, जैसे हर कोई कुछ कहना चाहता हो मगर हिम्मत न कर पा रहा हो। बिलाखिर उनमें से एक नौजवान को अल्लाह ताला ने जुर्रत अता फरमाई। उसने खामोशी तोड़ी और कहा, भाइयों, हमारी कौम जिन पत्थर के बुतों के सामने झुक रही है, ये सब बातिल है, ये सरासर गुमराही है। ये बेजान चीज़ें हमारे माबूद नहीं हो सकती। हमारा रब तो सिर्फ एक है, वही जो आसमान और ज़मीन का मालिक है, जिसका कोई शरीक नहीं। उसके ये अल्फाज गोया बाकी सब के दिलों की आवाज़ थे, जैसे हर दिल में यही बात छिपी हुई थी मगर ज़ुबान तक ना आ रही थी। फिर क्या था, चंद ही लम्हों में वो सब एक दूसरे के करीब आ गए। अजनबी होने के बावजूद ऐसे जुड़ गए जैसे बरसों की दोस्ती हो, और यूं वो सब एक सच्चे मकसद पर मुत्तहिद हो गए। चुनांचे उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी कौम के बातिल निज़ाम से अलग हो जाएंगे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। इस मकसद के लिए उन्होंने एक खुफिया इबादत न सिर्फ अपना अकीदा बयान किया, बल्कि बादशाह को भी हक की दावत डाल दी। बादशाह और उसके दरबारी हैरत में डूब गए, क्योंकि ये कोई आम लोग न थे, बल्कि बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़, अमीर और बाअसर ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान थे। उनकी जुरात, उनका यकीन और उनका अंदाज़ हर चीज़ गैर मामूली थी। चुनांचे बादशाह ने फौरी सज़ा देने के बजाय एक चाल चली। उसने उन्हें चंद दिनों की मोहलत दे दी और हुक्म सुनाया कि अगर तुम लोग इस मुद्दत के अंदर अपने अकीदे से बाज ना आए तो तुम सबको कत्ल कर दिया जाएगा। दोस्तों, याद रखो, ये वही जालिम बादशाह था जिसकी सफ़ाकी दूर दूर तक मशहूर थी।
जिसके सामने जरा सी मुखालिफत भी मौत को दावत देने के बराबर थी। और अब यही फैसला उन नौजवानों के सामने खड़ा था कि या तो वो हक छोड़ दें या अपनी जान दे दें। इन नौजवानों को अब इस हकीकत का मुकम्मल यकीन हो चुका था कि चंद ही दिनों के बाद उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाएगा। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा फैसला था जो हर लम्हा उनके सरों पर मुंडला रहा था। जब उन्होंने ये बात सुनी तो दिल बेचैन हो गए, क्योंकि ना उनके पास बादशाह का मुकाबला करने की ताकत थी और ना ही वो इस शहर में रहकर अपने ईमान को बचा सकते थे। वो जानते थे कि अगर वो वहीं रहे तो दकियानूस का जुल्म उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। चुनांचे उन्होंने एक इंतहाई बड़ा और मुश्किल फैसला किया, सब कुछ छोड़ देने का फैसला। अपना शहर, अपनी पहचान, अपना आराम, सब कुछ पीछे छोड़कर वो अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करते हुए निकल खड़े हुए। उनके दिलों में सिर्फ एक यकीन था कि जब बंदा सच के लिए निकलता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खुद बना देता है। फिर वो सफ़र करते हुए एक पहाड़ की गार तक पहुंच गए, जहां उन्होंने पनाह ली और वहीं थकन, खौफ और अल्लाह पर तवक्कुल के साथ सो गए। मोहतरम दोस्तों, कुरान मजीद की सूरतुल कहफ इस मंजर को यूं बयान करती है कि जब वो नौजवान गार में दाखिल हुए तो उन्होंने अपने रब से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमें अपनी बारगाह से ख़ास रहमत अता फरमा और हमारे इस मामले में हमारे लिए आसानी और दुरुस्त रास्ते के असबाब पैदा फरमा। ये दुआ सिर्फ अल्फाज न थी, बल्कि एक मुकम्मल सुपुर्दगी थी, एक ऐसा लम्हा जहां इंसान अपनी हर ताकत छोड़कर सिर्फ अल्लाह के हवाले हो जाता है। फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का ऐसा मुजाहिरा फरमाया जो अक्ल को हैरान कर देता है। इन नौजवानों को गहरी नींद सुला दिया गया, ऐसी नींद जो आम न थी बल्कि बरसों पर मुहित थी। उनके कानों पर पर्दा डाल दिया गया ताकि वो किसी आवाज़ से बेदार न हों और वो इसी हालत में तवील अरसे तक सोते रहे। फिर एक वक्त आया जब अल्लाह ने उन्हें बेदार किया ताकि ये जाहिर हो जाए कि वो कितनी मुद्दत वहाँ ठहरे रहे और लोगों के दरमियान इस मामले की हकीकत वाज़े हो जाए। दोस्तों, वो गार कोई आम जगह न थी, बल्कि एक ऐसी सुनसान और महफूज जगह थी जहाँ ना लोगों का आना जाना था और ना ही कोई आसानी से वहाँ पहुँच सकता था। वहाँ सूरज की रोशनी भी बराह रास्त उन पर नहीं पड़ती थी, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ऐसा इंतज़ाम फरमाया कि जब सूरज तुलू होता तो उसकी किरणें गार के दाएं जानिब से गुजर जाती और जब गुरूब होता तो बाएं जानिब से निकल जाती, जबकि वो नौजवान गार के कुशादा हिस्से में आराम कर रहे थे। ये सब कुछ अल्लाह की कुदरत की वाज़िह निशानियों में से था, क्योंकि हिदायत वही पाता है जिसे अल्लाह हिदायत दे, और जिसे वो गुमराही में छोड़ दे उसके लिए कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। और उनकी हालत ऐसी थी कि अगर कोई देखने वाला उन पर नज़र डालता तो यही समझता कि वो जाग रहे हैं, हालांकि हकीकत में वो गहरी नींद में थे, जैसे उनकी आंखें किसी राज की निगहबानी कर रही हों। और अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत के लिए एक और हैरत अंगीज़ इंतज़ाम फरमाया। वो उन्हें दाएं और बाएं करवटें बदलता रहता था ताकि उनके जिस्म सलामत रहें और वक्त के असरात उन पर गालिब ना आए। और उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था जो गार के दहाने पर अपने दोनों बाजू फैलाए इस तरह बैठा था जैसे पहरा दे रहा हो। उसकी मौजूदगी भी अल्लाह की एक हिकमत थी, क्योंकि अगर कोई अचानक उन्हें देख लेता तो खौफ के मारे पीठ फेर कर भाग जाता और उसके दिल में उनकी ऐसी हैबत बैठ जाती कि दोबारा करीब आने की हिम्मत न करता। मोहतरम दोस्तों, जब दकियानूस को मालूम हुआ कि वो नौजवान उसी गार में पनाह लिए हुए हैं तो उसका गुस्सा हद से बढ़ गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि गार को एक मजबूत दीवार के जरिए बंद कर दिया जाए ताकि वो सब अंदर ही ख़त्म हो जाएं। ये एक जालिमाना मंसूबा था जिसका मकसद उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर देना था। लेकिन यहाँ भी अल्लाह ताला की कुदरत ने एक और रुख दिखाया। बादशाह ने जिस शख्स को यह काम सौंपा था वो दिल का नेक और अमानतदार था। उसने ये सोच कर कि ये वाक़या तारीख़ में महफूज रहना चाहिए, उन नौजवानों के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा किस्सा एक तख्ती पर लिखवा दिया। फिर उसे एक लोहे के संदूक में रखकर दीवार की बुनियाद में महफूज कर दिया और एहतियात के तौर पर उसकी एक नकल शाही ख़जाने में भी रखवा दी ताकि ये सच कभी मिट न सके। दोस्तों, इधर ये सब हो रहा था और उधर अल्लाह ताला ने उन नौजवानों पर ऐसी गहरी नींद तारी कर दी कि वक्त गुजरता गया मगर उन्हें खबर तक न हुई। इसी दौरान दकियानूस मर गया और उसके बाद एक कई बादशाह आए और चले गए। सल्तनतें बदलती रहीं, हुकूमतें ख़त्म होती रहीं, यहाँ तक कि वक्त ने एक नया मोड़ लिया। रोमन सल्तनत जो कभी ईसाइयों पर जुल्म करती थी, खुद ईसाइयत को कबूल कर चुकी थी। फिर एक नेक दिल, इंसाफ पसंद
और नरम मिजाज बादशाह हुकूमत में आया, जिसे तारीख बादशाह बेदरूस के नाम से याद करती है। उसने तकरीबन 68 साल तक हुकूमत की और अपनी राया के साथ अदलो इंसाफ का बर्ताव किया। लेकिन मोहतरम दोस्तों, वक्त के साथ साथ एक नई आजमाइश ने जन्म लिया। लोगों के दिलों में आहिस्ता आहिस्ता दीन की कमजोरी आने लगी, गुमराही बढ़ने लगी, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और क़यामत के अकीदे पर यकीन कमज़ोर पड़ने लगा। ये हालत देखकर बादशाह निहायत परेशान और गमगीन हो गया। उसके दिल में अपनी कौम के लिए दर्द पैदा हुआ और उसने अल्लाह ताला के हुजूर आजिज़ी के साथ दुआ की, ऐ मेरे रब, कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा दे जो मेरी कौम के दिलों को झंझोड़ दे, उनका ईमान ताज़ा कर दे और उन्हें क़यामत, दोबारा ज़िंदा होने और तेरी वहदानियत पर पुख्ता यकीन नसीब हो जाए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस नेक बादशाह की दुआ कबूल फरमाई और अपनी कुदरत की एक अजीम निशानी ज़ाहिर करने का फ़ैसला कर लिया। चुनाचे उसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से वो नौजवान जो सदियों से नींद में थे, अचानक बेदार हो गए, जैसे कोई अभी अभी सोकर उठा हो। उन्होंने आंखें खोलीं, एक दूसरे को देखा और हैरत के आलम में पूछने लगे, हम यहाँ कितनी देर सोए रहे? किसी ने अंदाज़ा लगाया, शायद एक दिन। किसी ने कहा शायद उससे भी कम। फिर खुद ही इस बहस को ख़त्म करते हुए कहने लगे, छोड़ो इस बात को, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हम यहाँ कितनी देर रहे। उन्हें अभी तक यही गुमान था कि वही पुराना जालिम बादशाह जिंदा है और वही ख़तरा उनके सरों पर मंडला रहा है जिससे बचने के लिए वो गार में आए थे। फिर जब उन्हें भूख महसूस हुई तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हम में से एक शख्स शहर जाए ये चांदी का सिक्का लेकर और वहाँ से कोई पाकीज़ा खाने की चीज़ लेकर आए, मगर साथ ही सख्ती से ताकीद की गई, देखो बहुत एहतियात से जाना, कहीं किसी को हमारी खबर ना हो जाए, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया तो वो या तो हमें संगसार कर देंगे या हमें ज़बरदस्ती अपने दीन की तरफ वापस ले जाने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। मोहतरम दोस्तों, रिवायत में आता है कि उस नौजवान का नाम यमलीखा था और यही वो शख्स था जिसे ये जिम्मेदारी दी गई। जब यमलीखा शहर की तरफ रवाना हुआ तो उसके दिल में भी एक अजीब सा खौफ और एहतियात थी, मगर जैसे ही वो शहर के अंदर दाखिल हुआ तो उसके कदम वहीं रुक गए। वो हैरत से इधर उधर देखने लगा, क्योंकि जो मंजर उसके सामने था वो उसके तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। शहर की फ़िज़ा बदल चुकी थी, हर तरफ दीन हक़ का जिक्र हो रहा था। लोग एलानिया ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे थे और उनकी तालीमात पर अमल कर रहे थे। ये सब देखकर यमलीखा की हैरत बढ़ती ही जा रही थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। इसी हैरत के आलम में वो एक दुकानदार के पास पहुंचा और खाने के बदले अपने ज़माने का चांदी का सिक्का उसे दे दिया। जैसे ही दुकानदार की नज़र इस सिक्के पर पड़ी, उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। उसने सिक्का गौर से देखा और फौरन शक में मुब्तला हो गया कि ये कोई आम सिक्का नहीं, बल्कि शायद किसी पुराने ख़जाने का हिस्सा है। चुनाचे उसने बग़ैर ताख़ीर किए यमलीखा को सिपाहियों के हवाले कर दिया। सिपाहियों ने आकर सख्ती से पूछा, सच सच बताओ, ये ख़जाना कहाँ से मिला है? यमलीखा ने निहायत सादगी से जवाब दिया, हमारे पास कोई ख़जाना नहीं, ये तो हमारा अपना ही सिक्का है। लेकिन सिपाहियों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, तुम क्या कह रहे हो? ये सिक्के तो 300 साल पुराने हैं। ये सुनकर यमलीखा के दिल में एक झटका सा लगा। उसके जहन में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ और वो घबराहट में फौरन बोल उठा, पहले तुम ये बताओ कि उस जालिम बादशाह दकियानूस का क्या बना? सिपाहियों ने हैरत से जवाब दिया, आज के ज़माने में तो इस नाम का कोई बादशाह नहीं। हाँ, सदियों पहले एक जालिम और बेईमान बादशाह गुजरा था जिसे दकियानूस कहा जाता था। ये सुनकर यमलीखा के कदमों तले ज़मीन खिसक गई। उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा और वो बेइख्तियार बोल उठा, ये कैसे मुमकिन है? हम तो कल ही अपने ईमान को बचाकर इस शहर से निकले थे। मैं और मेरे साथी एक करीबी गार में पनाह लिए हुए थे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलकर खुद देख लो। मगर मोहतरम दोस्तों, यमलीखा की ये बातें सिपाहियों के लिए नाकाबिले यकीन थीं। उन्होंने समझा कि शायद ये शख्स कोई अजीब कहानी गढ़ रहा है या किसी ख़जाने का राज छुपाने की कोशिश कर रहा है। चुनाचे उन्होंने उसकी एक न सुनी और उसे गिरफ्तार करके सीधा बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। अब जो बादशाह था वो पहले वालों की तरह जालिम न था, बल्कि एक नेक दिल, इंसाफ पसंद और संजीदा हुक्मरान था, जिसे तारीख बादशाह बेदरूस के नाम से याद करती है। उसने अपने ख़जाने में महफूज कदीम नवादात और तहरीरें देखी हुई थीं
اور ان میں ایک ایسی تختی بھی موجود تھی جس میں اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کے غار میں جانے کا پورا واقعہ درج تھا۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ خود دقیانوس نے انہیں اشتہاری مجرم قرار دے کر ان کے نام اور حالات لکھوا کر محفوظ کروائے تھے۔ گویا جو واقعہ انہیں مٹانے کے لیے لکھوایا گیا تھا وہی بعد میں ان کی پہچان بن گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے یملیخا کو اپنے سامنے بلایا اور اس سے تفصیل کے ساتھ سوالات کرنے شروع کیے۔ یملیخا نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ جھیلا اور جو حقیقت تھی، سب سچ سچ بیان کر دیا۔ جب بادشاہ نے اس کی باتیں سنی اور انہیں ان پرانی تحریروں سے ملایا تو اس کے دل کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص واقعی انہی نوجوانوں میں سے ہے جنہیں تاریخ اصحاب کہف کے نام سے جانتی ہے۔ اس لمحے بادشاہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی اور اس نے کہا، میں تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنا ایمان لے کر نکل گئے تھے۔ پھر یملیخا سے کہا، مجھے فوراً اس غار تک لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ چنانچہ بادشاہ خود نکلا، اس کے ساتھ اس کے سپاہی بھی تھے اور شہر کے بہت سے لوگ بھی اس عجیب واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ساتھ ہو لیے۔ جب یہ بڑا مجمع اس غار کے قریب پہنچا تو دوسری طرف اصحاب کہف اپنے ساتھی یملیخا کے انتظار میں بے چینی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہیں باہر سے شور و غل کی آوازیں سنائی دیں، ان کے دلوں میں ایک خوف سا ابھر آیا۔ انہوں نے گمان کیا کہ شاید دقیانوس کی فوج ان تک پہنچ گئی ہے اور ان کا ساتھی یا تو شہید کر دیا گیا ہے یا کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس نازک لمحے میں جب انہیں باہر کے خطرے کا گمان ہوا، وہ فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے اور اللہ کے ذکر، حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ یہی وہ کیفیت تھی جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو کر صرف اپنے رب کو پکارتا ہے۔ اسی دوران یملیخا غار کے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ نہ وہ پہلے جیسا خوف تھا، نہ گھبراہٹ، بلکہ حیرانی اور خوشی کا امتزاج تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو سارا واقعہ تفصیل سے سنایا کہ کس طرح زمانہ بدل چکا ہے، ظلم کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب دین حق کھلے عام غالب ہے۔ یہ سب سن کر وہ نوجوان حیرت میں بھی ڈوب گئے اور خوشی سے ان کے دل بھر آئے۔ پھر وہ سب غار سے باہر نکلے اور اس نیک بادشاہ کا استقبال کیا جو ان سے ملنے آیا تھا۔ محترم دوستو، جب بادشاہ بیدروس نے ان نوجوانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ فوراً سجدے میں گر گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ کہنے لگا، اے میرے رب، تو نے میری دعا قبول فرما لی۔ تو نے ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ اب کوئی شک باقی نہیں رہا۔ پھر ان نوجوانوں نے بھی بادشاہ کے لیے دعا کی، اسے سلام کیا اور ایک عجیب سکون کے ساتھ دوبارہ اسی غار کی طرف لوٹ گئے جہاں سے ان کا یہ سفر شروع ہوا تھا۔ وہ دوبارہ وہاں گئے اور پھر اسی حالت میں سو گئے، لیکن اس بار یہ نیند عارضی نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی حالت میں وفات عطا فرما دی۔ ناظرین اکرام، اب ان کی بزرگی، ان کا مقام اور ان کا تقدس ہر دل میں بیٹھ چکا تھا۔ کوئی ان کے بارے میں شک نہیں کرتا تھا، بلکہ ہر شخص انہیں اللہ کے خاص بندوں میں شمار کرنے لگا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو لوگوں کے درمیان یہ بات زیر بحث آئی کہ اب اس مقام کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس غار کے پاس ایک عمارت تعمیر کر دی جائے تاکہ یہ جگہ ایک یادگار کے طور پر باقی رہے، لیکن دوسری طرف اہل حکومت اور اکثریت نے فیصلہ کیا کہ یہاں ایک مسجد تعمیر کی جائے تاکہ یہ جگہ صرف یادگار نہ رہے بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے عبادت اور ہدایت کا مرکز بھی بن جائے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ الکہف کی آیت نمبر 21 میں بیان فرمائی کہ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان کے حال کو خوب جانتا ہے۔ لیکن جو لوگ غالب تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ضرور ایک مسجد بنائیں گے۔ چنانچہ اس مقام کو محفوظ کیا گیا، غار کے دہانے کو مضبوط کیا گیا اور اس کے اوپر ایک عبادت گاہ یعنی مسجد تعمیر کر دی گئی تاکہ لوگ وہاں آ کر عبادت کریں اور ان نیک بندوں کی نسبت سے برکت حاصل کریں۔ محترم دوستو، یہ واقعہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک زندہ دلیل ہے۔ ذرا غور کیجئے، وہ نوجوان جو صدیوں تک سوتے رہے، نہ ان کے جسم خراب ہوئے نہ ان کی حالت بدلی، اور پھر ایک دن وہ اسی طرح صحیح سالم اٹھا دیے گئے جیسے ابھی سوئے ہوں۔ یہ منظر خود ایک اعلان تھا کہ جو رب صدیوں تک سونے والوں کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر
پوری طرح قادر ہے۔ لیکن اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر ان نوجوانوں کی تعداد کتنی تھی اور ان کے نام کیا تھے؟ تو ناظرین اکرام، اس معاملے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں خود اس اختلاف کا ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ سب اندازے ہیں، جبکہ کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو بہتر جانتا ہے، اور بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں، لہٰذا اس معاملے میں بیجا بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ گویا اصل مقصد ان کی گنتی جاننا نہیں، بلکہ ان کے ایمان اور ان کے عمل سے سبق حاصل کرنا ہے۔ جہاں تک ان کے ناموں کا تعلق ہے تو بعض تفاسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ نام منقول ہیں: میکس لیمینا، یملیخا، مرتونوس، سنونوس، ساری نونوس، جونوواس اور قسطنطینوس، جبکہ 8واں ان کا وفادار کتا تھا جسے قطمیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ محترم دوستو، اس پورے واقعے میں اس کتے کا ذکر بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، جو ان نوجوانوں کے ساتھ رہا، غار کے دہانے پر بیٹھا ان کی حفاظت کرتا رہا اور وفاداری کی ایسی مثال قائم کی کہ اپنی جان دے دی مگر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اگرچہ عوام میں اس کتے کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں، مگر صحیح احادیث میں اس کی تفصیل زیادہ نہیں ملتی۔ البتہ بزرگان دین ایک بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ والوں کا ساتھ اختیار کیا، ان کی محبت میں رہا اور ان کے قریب رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اپنی رحمت میں شامل کر لیا۔ محترم دوستو، بزرگان دین ایک نہایت گہری بات فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے اور ان کے قریب رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ان کی نیکیوں میں حصہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وفادار کتے نے جب اصحاب کہف کا ساتھ اختیار کیا اور ان کی محبت میں ان کے ساتھ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی انہی کے ساتھ فرما دیا۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ نسبت صالحین انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ محترم دوستو، اب آخر میں سورہ الکہف کے چند فضائل بھی سن لیجئے تاکہ ہمیں عمل کی ترغیب حاصل ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرے وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر دجال کا فتنہ ظاہر ہو جائے تو اس سے بھی حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح مسند امام احمد میں حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محمد بن عبداللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ الکہف کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھ لے، اس کے قدم سے لے کر سر تک نور ہو جاتا ہے، اور جو پوری سورت کی تلاوت کرے اس کے لیے زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ جمعے کے دن اس سورت کی تلاوت کرنے سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ گویا یہ سورت صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک مکمل روحانی حفاظت اور نور کا ذریعہ بھی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصحاب کہف کے واقعے کو جتنی تفصیل سے بیان فرمایا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ اس میں نصیحت بھی ہے، ہدایت بھی، اور ایمان کو مضبوط کرنے کا سامان بھی، جبکہ غار کی صحیح جگہ یا شہر کی تعیین نہیں فرمائی گئی، اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے کوئی خاص دینی فائدہ نہیں تھا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور یہ سمجھیں کہ جو اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ ایسے طریقے سے اس کی مدد فرماتا ہے کہ زمانہ بھی اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔